तो मैंने कहा वो थोड़ा मैं इनकम टैक्स में चेंज करता हूं। इनकम टैक्स में जितने भी चैप्टर्स हमें कवर करने हैं, अभी आज हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, तो उसको मैं आज ही तुम्हें बता रहा हूं कि जितने भी चैप्टर कवर होंगे उसमें एबीसी कैटेगरी कौन सी है। मतलब ए कैटेगरी के टॉपिक कौन से हैं, बी कैटेगरी के टॉपिक कौन से हैं, सी कैटेगरी के टॉपिक कौन से हैं। मैं मानता हूं आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा क्योंकि अभी हम किया नहीं है, बट कम से कम इतना आपके दिमाग में रहेगा कि जब हम चैप्टर करेंगे आपके दिमाग में रहेगा ये ए कैटेगरी वाला टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ना है। और बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, मैं दोबारा बोल दूं, करने हमें सारे ही हैं, चाहे वो ए हो, चाहे वो बी हो, चाहे वो सी हो। फर्क बस क्या निकल के आ रहा है कि जो टाइम ए कैटेगरी के टॉपिक पे लगाना है उसे कम टाइम थोड़ा बी पे लगाना है, उससे कम टाइम थोड़ा सी पे लगाना है। करने हमें सारे हैं, 100% सिलेबस हमें कवर करना है, बस ये बात ध्यान दो। मैं सिलेक्टिव बेस को कभी फॉलो नहीं करता क्योंकि जिस तरह से एग्जाम का पैटर्न आ रहा है वो सारे बच्चे फेल हो रहे हैं जो कह रहे हैं कि ये करके जाएंगे वो करके नहीं जाएंगे। वो सारे बच्चे लंबे लेटे हुए, वो कह रहे हैं 30-30 नंबर आ रहे हैं उनके। और ना मुझसे आप पूछना कि सर सिलेक्टिव टॉपिक बता दो, मैं दोबारा कह रहा हूं, करने सारे कैटेगरी बता दूंगा कि ये आपने थोड़ा टाइम ज्यादा लगाना है, देन उससे कम कैटेगरी, देन उससे कम कैटेगरी, बस ये बात ध्यान दो जी। ठीक है जी। तो मैं एबीसी कैटेगरी लिखवा देता हूं आपको इनकम टैक्स की। ए कैटेगरी के टॉपिक अलग लिखवा रहा हूं, बी के अलग, सी के अलग, और ध्यान रखना ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस की भी मैं अलग अलग लिखवाऊंगा। ठीक है, तो पहले मैं लिखवा रहा हूं जो बच्चे ओल्ड सिलेबस के हैं उनकी एबीसी कैटेगरी लिखवा रहा हूं, उनके लिखवाने के बाद फिर मैं तुरंत आ जाऊंगा न्यू सिलेबस के बच्चों पे कि उनकी एबीसी कैटेगरी क्या है। और ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा बहुत फर्क रहेगा, बट हाँ कुछ ना कुछ तो फर्क रहेगा जी। ठीक है जी। तो एक बार सारे बच्चे लिखना स्टार्ट करें, एबीसी कैटेगरी ऑफ इनकम टैक्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, यही बहुत काम आएगी रिवीजन के लिए कि किस टॉपिक पर हमें कितना टाइम लगाना है और वो टॉपिक किस कैटेगरी में कवर हो रहा है। ठीक है जी। तो लिखो यहां पे एबीसी कैटेगरी ऑफ इनकम टैक्स। ये बातें मैं बोल रहा हूं किन लोगों के लिए, ओल्ड सिलेबस के बच्चे जिनके अभी दिसंबर में एग्जाम हैं, ये उनकी बातें बोल रहा हूं मैं। ठीक है जी। लिखो पहले यहां पे जी ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी। ए कैटेगरी में लिखो जी, ए कैटेगरी में एक तो बेसिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स, इसमें क्या क्या आएगा, टैक्स रेट्स, सरचार्ज, सेस, रिबेट, ठीक है जी, राउंडिंग ऑफ, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, एटसेट्रा। ये सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो हैं चैप्टर नंबर 1 में जो डिस्कस करेंगे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो इनकम टैक्स चल ही नहीं सकता। और अगर न्यू सिलेबस वाले बच्चे साथ में लिखना चाहते हैं तो वो भी एक कैटेगरी में टॉपिक तो लिख ही लें। जो बच्चे न्यू सिलेबस वाले बैठे हैं वो भी एबीसी 3 कैटेगरी बनाएं और एक कैटेगरी में वो भी ये टॉपिक लिख लें। ये कैटेगरी सबकी एक कैटेगरी में आएगा। इसके बिना इनकम टैक्स है ही नहीं, क्योंकि जब तक टैक्स से नहीं पता तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते ना। तो ये तो एक कैटेगरी में आएगा ही आएगा। इसमें से ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे ध्यान दें, ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे 8 से 10 क्वेश्चन इस सिंगल चैप्टर में से बनते हैं। मतलब एक सिंगल चैप्टर 8 से 10 क्वेश्चन, बट फिर बच्चा गलती करके आता है और पता है हर बार बनेंगे, हर बार बन रहे हैं। कोई पेपर उठा के दिखा दो जब ना क्वेश्चन बने, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। हर बार बने, बट फिर बच्चा गलती करके आ रहा है। तो चैप्टर नंबर 1 मोस्ट इंपोर्टेंट है बेसिक कॉन्सेप्ट का। दूसरा है रिबेट, राउंडिंग ऑफ, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, एटसेट्रा। सेकंड चैप्टर ए कैटेगरी में है रेजिडेंशियल स्टेटस। न्यू सिलेबस वाले बच्चे भी लिख लें इसको। जहां पे न्यू सिलेबस वालों को नहीं लिखना होगा ना, मैं नो बोल दूंगा। ठीक है, जब नहीं लिखना होगा मैं नो बोल दूंगा, जब मैं कुछ नहीं बोल रहा तो वो दोनों लिखेंगे। रेजिडेंशियल स्टेटस, ये चैप्टर भी मोस्ट इंपोर्टेंट है जी। ओल्ड सिलेबस के अंदर कम से कम अगेन 5-6 क्वेश्चन इस सिंगल चैप्टर में से बनते हैं और न्यू सिलेबस के अंदर एक सीधा क्वेश्चन बनेगा 5 नंबर का, इस चैप्टर में से 100% बनेगा जी। तीसरा ए कैटेगरी सैलरी, सैलरी का चैप्टर दोनों के लिए, ओल्ड हो चाहे न्यू। सैलरी ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे ध्यान दें, 8 से लेकर 10 नंबर ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों के लिए, और न्यू सिलेबस वाले बच्चे ध्यान दें 5 से लेकर 8 नंबर न्यू सिलेबस वाले बच्चों के लिए। ये सिंगल चैप्टर है जी सैलरी का। ठीक है जी। उसके बाद पीजीबीपी, पीजीबीपी
सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो बच्चे बोलते हैं मुश्किल है, मैं कहता हूं सबसे आसान है अगर आपने सही तरीके से पढ़ा है। इससे आसान कोई चैप्टर नहीं है। ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे ध्यान दें, 10 से लेकर 15 नंबर ओल्ड सिलेबस, एक सिंगल चैप्टर। आप समझ सकते हो वेटेज कितनी है इसकी। न्यू सिलेबस वाले बच्चे ध्यान दें जी, न्यू सिलेबस के अंदर 5 से लेकर 10 नंबर, 5 से लेकर 10 नंबर तो दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है जी। उसके बाद ए कैटेगरी में आएगा फिर कैपिटल गेन, कैपिटल गेन। ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे ध्यान दें, ठीक है जी, 4 से 5 नंबर। न्यू सिलेबस वाले बच्चे ध्यान दें, 4 से 5 नंबर, दोनों के अंदर वेटेज सेम है जी। ठीक है जी। उसके बाद फिर यहां पे आएगा जी कैपिटल गेन के बाद अदर सोर्स पुरानी, एक चैप्टर है अदर सोर्स पुरानी, टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट, टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट, ये एक कैटेगरी में आएगा, दोनों ओल्ड हो चाहे न्यू हो। ठीक है जी। टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड, टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड, ठीक है जी, टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड। और यहां पे एक चैप्टर आएगा डिडक्शन, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। ये सारे टॉपिक जो हैं ये ए कैटेगरी के हैं जी, बस ये सारे टॉपिक ए कैटेगरी के टॉपिक हैं। और आप देख भी सकते हो जिन ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे 50 नंबर का इनकम टैक्स है, कम से कम कह रहा हूं 25 नंबर तक के ये टॉपिक हैं आपके। तो अगर ये चैप्टर भी सही ढंग से कर लेते हो, नहीं ये लाइन नहीं बोलूंगा मैं, या तुम नालायक हो तुम यही कर लोगे, ठीक है। हो सकता है ये 0 नंबर के भी आ सकते हैं हो सकता है ये पेपर में देखने को ही ना मिले, बट ये है ये कैटेगरी के। ठीक है जी। तो मैं, मेरी भावना है, समझ लो मैं कहना क्या चाहता हूं। इस पे टाइम बहुत लगाना है, पेपर भर भर के आता है, इट डजंट मीन कि यही करने हैं, और मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा ये बात, बट टाइम इससे अच्छा लगाना है जी। न्यू सिलेबस वाले बच्चे एक चैप्टर इसमें और जोड़ देंगे, ओल्ड वाले बच्चे नहीं लिखेंगे। न्यू सिलेबस वाले बच्चे इसमें एक और जोड़ देंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी। 8 नंबर का ये क्वेश्चन बनेगा एक पूरा न्यू सिलेबस के अंदर। ये ओल्ड वाले बच्चे ना लिखें, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन ओल्ड के अंदर नहीं बन सकता, न्यू के अंदर जरूर बन सकता है कि सारी इनकम जोड़ने के बाद टैक्स निकाल के बताओ, तो न्यू सिलेबस के अंदर परफेक्ट क्वेश्चन बनेगा 8 नंबर का। ठीक है। तो ये ए कैटेगरी के टॉपिक है, मैंने आपको लिखवा दी। अब बी कैटेगरी पे आ जाओ जी। बी कैटेगरी लिखो, सबसे पहला टॉपिक लिखो बी कैटेगरी में, रिटर्न ऑफ इनकम। दोनों लिखेंगे जी, दोनों लिखेंगे, ओल्ड और न्यू, रिटर्न ऑफ इनकम। ठीक है जी। उसके बाद सेट ऑफ लॉसेस एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, सेट ऑफ लॉसेस एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। ठीक है जी। उसके बाद क्लबिंग ऑफ इनकम, क्लबिंग ऑफ इनकम, क्लबिंग ऑफ इनकम। ठीक है जी। और फिर यहां पे हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी। ये टॉपिक आपके बी कैटेगरी के हैं जी, ये टॉपिक आपके बी कैटेगरी के टॉपिक हैं। ओल्ड वाले बच्चे नहीं लिखेंगे हम, न्यू वाले बच्चे बी कैटेगरी में लिखें हम। न्यू बैलेंस टॉपिक्स ऑफ अदर सोर्स, अदर सोर्स के कुछ बैलेंस टॉपिक हैं जो मैंने ए कैटेगरी में नहीं लिखवाए थे, वो न्यू सिलेबस वाले बच्चों की बी कैटेगरी में आ जाएंगे, और ओल्ड वाले बच्चे इसको सी कैटेगरी में लिख लें। ओल्ड वाले बच्चे इसको सी कैटेगरी में लिख लें, जो मैंने बी कैटेगरी में लिखवाया है न्यू सिलेबस वाले बच्चों के लिए, ये ओल्ड वाले बच्चों के लिए सी कैटेगरी में जाएगा। ठीक है जी। अब सी कैटेगरी में टॉपिक और कौन कौन से लिखो जी, दोनों लिखेंगे। सी कैटेगरी में लिखो जी मैट, एएमटी, मैट और एएमटी। अपील, अपील, एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स। अच्छा, बी कैटेगरी में एक टॉपिक और जोड़ लेना, बी कैटेगरी में
दोनों, टीडीएस और टीसीएस। बी कैटेगरी में एक टॉपिक और जोड़ लेना, दोनों न्यू और ओल्ड दोनों जोड़ लेना, टीडीएस और टीसीएस। मैट, एएमटी, अपील, एडवांस टैक्स, दोनों के लिए बोल रहा हूं जी। ठीक है जी, ये हो गया। अब न्यू वाले बच्चे नहीं लिखेंगे, अब लिखो बैलेंस मिसलीनियस टॉपिक्स, जो ओल्ड वाले बच्चों में एक्स्ट्रा हैं। ठीक है जी, वो सी कैटेगरी में आएंगे। मैं लिखवा देता हूं, इसके नीचे एग्जांपल लिख लो जो आपको लिखना है जी। अगर आपका एग्जांपल यहां पे लिखना है तो लिखो टैक्सेशन ऑफ एओपी बीओआई, ऑफ एओपी और बीओआई। ठीक है जी, टैक्सेशन ऑफ एओपी और बीओआई, एडवांस रूलिंग एटसेट्रा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है जी, तो ये टॉपिक थोड़े से एक्स्ट्रा हैं जो ओल्ड सिलेबस के अंदर है, न्यू के अंदर नहीं है, तो मैंने न्यू के अंदर लिखवाई भी नहीं है। ये आपकी एबीसी कैटेगरी है इनकम टैक्स की, जो मैंने पहले ही लिखवा दी इस बार, क्योंकि मेरे को फील हुआ जीएसटी के बाद कि अगर थोड़ा पहले लिखवा देता तो शायद आप थोड़ा उसको अच्छे ढंग से पढ़ पाते। मैं कहा इस बार चेंज करके देखते हैं, क्या पता बच्चा थोड़ा सा और अच्छे से काम करे। अब आपके दिमाग में पहले ही पता है ना कि अब ए कैटेगरी का टॉपिक कौन सा है, जब भी हमारी क्लास चल रही हो कि आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए जी। अब मैं दोबारा बोल दूं, ए कैटेगरी के टॉपिक, इसकी वेटेज जो ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे हैं 20 से लेके 25 नंबर तक की है, और जो न्यू सिलेबस वाले बच्चे हैं उनके एग्जाम में 60 नंबर का है, तो 30 से लेके 35 नंबर तक की वेटेज है ए कैटेगरी के टॉपिक के। बी कैटेगरी के टॉपिक ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे ले सकते हैं 10 से 15 नंबर के, और न्यू वाले बच्चे इसको लिख सकते हैं 20 नंबर तक के। और सी कैटेगरी के टॉपिक जो आपके बचेंगे अगेन 5 से लेकर 10 नंबर तक के, और न्यू के लिए भी 5 से लेकर 10 नंबर तक के। ये वेटेज आपकी है, इस पैटर्न पे हमें करके चलना है। ठीक है, जब करेंगे तो टाइम लगाएंगे ए कैटेगरी पे ज्यादा, बी कैटेगरी पे कम, सी कैटेगरी पे थोड़ा कम। सेम रिवीजन प्लान आपका होगा। रिवीजन आप इसकी ए कैटेगरी की बहुत बढ़िया तरीके से करोगे, 3 से 4 बार रिवीजन करोगे ए कैटेगरी के, बी कैटेगरी की 2 से 3 बार रिवीजन करोगे, सी कैटेगरी की 1 से 2 बार रिवीजन करोगे। रिवीजन सबकी करनी है, बस ये पर ध्यान दो। यहां तक क्लियर है? पक्का पक्का? अब माइंड बिल्कुल क्लियर है ना कि आपकी एबीसी कैटेगरी कौन सी है। इस तरह से हम आगे बढ़ना है। ठीक है, क्लासेस नहीं, क्लासेस कैसे चलेंगे मैं आपको बता दूंगा जी। मतलब हाँ, मेनली एक कैटेगरी ही हम पहले करेंगे, बट कई बार ऐसा होगा एक टॉपिक मुझे बीच में उठाना पड़ेगा जो मे बी वो सी कैटेगरी पे हो सकता है, उसके बिना समझ में नहीं आएगा, वो एक अलग बात है। बट क्लासेस जो हमारी फ्लो करेंगे वो इसी तरह से फ्लो करेंगे जैसे मैंने आपके सामने लिखा है। ठीक है, चलो जी, तो अब फाइनली हम स्टार्ट कर रहे हैं।